नमस्ते, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। आज का जो टॉपिक है वो एक कॉमन प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग शेयर करने के लिए जा रहे हैं। वो टॉपिक है पाइल्स यानी बवासीर। मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर बोलेंगे तो उसको हेमोरॉइड्स भी कहा जाता है। पूरे विश्व में ये पाइल्स जो बवासीर के हिसाब से जाना जाता है 50% लोगों को होता है और मेल्स और फीमेल्स को इक्वली होता है। ये पाइल्स क्यों होता है? ये पाइल्स होने का मेन कारण यही है कि पायखाना के रास्ते में जो एनस के रास्ते में एक खून का गुच्छा वहां से पार होता है, जो कि वेन्स का बंसेस उसी रास्ते से पार होता है और वो जो वेन्स का गुच्छा होता है वो फूल जाने के कारण से पाइल्स होता है। पाइल्स दो रकम का होता है, 2 टाइप्स ऑफ पाइल्स होता है। वो एक है इंटरनल पाइल्स और दूसरा है एक्सटर्नल पाइल्स। फर्स्ट तो होता है ग्रेड 1, सेकेंड होता है ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 पाइल्स जो कि ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं होता है। ग्रेड 2 पाइल्स उसको भी सर्जरी का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पाइल्स का सर्जरी का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। ग्रेड 1 पाइल्स वो बहुत ही छोटा सा होता है और वो स्वेलिंग बहुत ही छोटा होता है और ये एनल कैनल जो पायखाना का रास्ता है उसी रास्ते में ही रहता है और वो हम लोग फील नहीं कर सकता है बाहर से। और ग्रेड 1 पाइल्स तो बहुत ही कॉमन है, मैक्सिमम पीपल को ग्रेड 1 पाइल्स ही होता है। उसके बाद जब ये छोटा सा स्वेलिंग उससे थोड़ा बड़ा हो जाए तो ये बड़ा होके ग्रेड 2 बन जाता है। और ये जो ग्रेड 2 पाइल्स होता है वो जब हम लोग लेटरिन करते हैं तो ये ग्रेड 2 पाइल्स होने के बाद जो ये वेन्स फूल जाता है, स्वेलन हो जाता है, पायखाना करते समय वो निकल जाता है और स्प्रिंग की तरह खुद ब खुद अंदर चला जाता है। तो ये ग्रेड 2 पाइल्स होता है। ग्रेड 3 पाइल्स जो होता है वो जब हम लोग टॉयलेट करते हैं तो ये जो खून का नली जो बड़ा हो गया वो बाहर निकल के आता है, लेकिन अंदर खुद ब खुद नहीं चले जाते हैं। हाथ के फिंगर से उसको पुश बैक करना पड़ता है, तभी ये जो वेन है अंदर चले जाते हैं। और जो ग्रेड 4 पाइल्स है, ग्रेड 4 पाइल्स वो परमानेंटली बाहर ही हैंग आउट होके रहता है, वो आप अंदर में कभी डाल नहीं सकते हो। अगर आप उंगली से भी उसको कोशिश करेंगे अंदर डालने के लिए तब भी आप इसको डाल नहीं सकते हो। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 का सर्जरी ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पाइल्स का सर्जरी का ज़रूरत होता है। कॉज ऑफ पाइल्स, पाइल्स क्यों होता है? पहली बात तो ये है कि आप जब लेट्रिन पास करने के लिए आप जाते हो टॉयलेट में तो आप मिनिमम से मिनिमम स्टूल पास करने के लिए टाइम आपको देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा समय आप देंगे तो आपको पाइल्स होने का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड बात तो ये है कि आपका अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उन आदमी को, दो आदमी का कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, उन सबको पाइल्स होने का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। 3 नंबर में हम यही बोलेंगे जो ओबेस होता है, जो जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, प्रेगनेंसी जिसका हो, तो उन लोगों को भी पाइल्स होने का चांस रहता है। 4 नंबर में जो आदमी को भारी वजन का काम करना होता है, हैवी वेट लिफ्टिंग वाला जो आदमी का काम करने में होता है, उन सबको भी पाइल्स होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। आपका पाइल्स है, आप कैसे पहचानेंगे? क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देगा? पहली बात तो ये है कि आपका अगर पाइल्स है तो आपको ब्लीडिंग होगा, पायखाने के रास्ते आपको ब्लीडिंग होगा। तो ये जेट की तरह ब्लीडिंग हो सकता है। जेट मतलब जैसे जेट फाइटर पूरा स्पीड से जाता है, ठीक उसी तरह आपको ब्लीडिंग भी हो सकता है। किसी किसी को ड्रॉप वाइज भी ब्लीडिंग होता है, ड्रॉपलेट्स की तरह भी ब्लीडिंग होता है। और किसी किसी को पेनलेस ब्लीडिंग होता है, पेन महसूस नहीं होता है लेकिन ब्लीडिंग होता है। और किसी किसी को क्या होता है, बहुत परेशानी होता है, पेन होता है, साथ में ब्लीडिंग भी होता है। तो अगर ये सब लक्षण आपके पास है तो आप इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनका सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर्स पायरेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, साथ में प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे, कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी एग्जामिनेशन करेंगे। क्योंकि हम अगर पाइल्स समझ रहे हैं, ये पाइल्स ना हो कि दूसरे बीमारी भी हो सकता है। पाइल्स नहीं होने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए? पहली बात तो ये है कि आपको फाइबरस फूड आपको लेना पड़ेगा। फाइबरस फूड मतलब आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको लेना पड़ेगा। अब जितना भी आप वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, उतना ही आपको
कंस्टिपेशन होने का चांस कम रहेगा और आपको पाइल्स होने का चांस कम रहेगा। दूसरा बात तो ये है कि आपको पानी बहुत पीना पड़ेगा। पानी अगर कम पिएंगे तो क्या होगा, आपका जो गट है, जो आपका इंटेस्टाइन्स है, पेट का जो इंटेस्टाइन्स है, जहाँ से आपको खान पान जो खाते हो आप उसी तरह से मूव करते हैं, उसमें पानी का परिमाण ज़्यादा होने से कंस्टिपेशन होने का चांस कम रहता है और पाइल्स होने का चांस कम रहता है। तो ये दो चीज़ आपको हरदम याद रखना पड़ेगा कि आपको खान पान में फाइबरस फूड को आपको जोड़ना पड़ेगा, साथ ही साथ पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। होम रेमेडी फॉर पाइल्स। तो पाइल्स का कैसे हम लोग रेमेडी घर में ही ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमको कंस्टिपेशन नहीं होने के लिए देना है, कंस्टिपेशन कभी नहीं होना है। दूसरी बात तो ये है कि हमको स्टूल को ढीला रखना है, पायखाना को हमको हरदम ढीला रखना है। ढीला रखने के लिए हमने पहले ही बोल चुका आपको फाइबर्स लेना है। अगर उससे भी आपको काम नहीं हो रहा है तो इसबगोल है, त्रिफला है, गर्म पानी के साथ मिक्स करके आप ले सकते हो। तीसरा बात ये है कि अगर आपका पाइल्स हो गया तो आपको एक लोकली एडवाइज्ड मलहम मिलता है या कोई मॉइस्चराइजर मिलता है जो आपको पायखाने के रास्ते लगाना होता है। वो लगाने से भी आपको परेशानी कम हो सकता है। और लास्ट में आप एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपको सीड्स बाथ लेना चाहिए। सीड्स बाथ यही है कि आपको एक गमला में ये या कोई टब में आपको गर्म पानी लेना है और गर्म पानी में आप डेटॉल या कुछ भी एंटीसेप्टिक लोशन अब वहाँ पे डाल के अब बैठना है। आपको मिनिमम 15 to 20 मिनट्स बैठना है। दिन में अगर 2 बार हो सके आप 2 बार बैठिए, नहीं तो 1 बार कम से कम तो बैठना ही है, ताकि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से हो और जो पाइल्स का जो आपका वेन बड़ा हो गया था वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। यही आपका होम रेमेडी पाइल्स का है और ये अगर आप फॉलो करेंगे, मैं हरदम बोल सकता हूँ कि आपको पाइल्स से जितना परेशानी होना चाहिए उतना परेशानी आपको नहीं होगा। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने आ रहे हैं। आप लोग जितना हो सके मेरे वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी भारतवासी को मेरे वीडियो से हेल्प मिले और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।